का कार्यक्रम था आज जो आपके द्वारा किया गया? शिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी नगर निवासियों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। अभी ये परमात्मा का संदेश देने के लिए हमने ये सभी को निकाला है शुभ यात्रा, विश्व शांति यात्रा, जिसमें सभी को ये संदेश देने के लिए कि अभी सोने का वक्त नहीं है, अब जागना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। अभी अगर हम नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? परमात्मा कह रहे बच्चे है आत्माएं, अब जागो, अब घर जाने की तैयारी करो। अभी अगर नहीं जागेंगे तो एक दिन उल्लह ना देंगे। आपने हमें बताया ही नहीं, भगवान धरती पर आए थे। अभी तो समय बहुत कम है। अब उस समय के अनुसार हम देख रहे हैं कैसे कैसे प्रकृति भी अपना प्रकोप दिखा रहा है, कैसे कैसे अपने हमारे सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसीलिए हमें अपने समय के हिसाब से, समय से पहले हम अपने आप को बदल डालें। ये स्वयं को बदलने का और स्वयं परमात्मा शिव के अवतरण का, और सभी को यही संदेश दे रहे हैं, अब सोना नहीं है, अब स्वयं भगवान का संदेश दो, घर घर में सबको जगाओ। भगवान धरती पर आ चुके हैं। महाशिवरात्रि का महान पर्व है ये। तो किस तरह से मनाना चाहिए ये भी आज हमारे दर्शकों को? तो आज के समय पर जो हम लोग व्रत पूजा पाठ कर रहे हैं, वास्तव में हमें महाशिवरात्रि स्वयं परमात्मा हमें कहते हैं अपने विकार वृत्तियों को छोड़ना है, विकारों से हमें दूर रहना है, अच्छाइयों को धारण करना है, दैवी गुणों को धारण करने का ये हमें संदेश देना है। परमात्मा कहते बच्चे दूध और बेलपत्र जो हम चढ़ाते हैं, ज्ञान के दूध को धारण करना है। और जो बेल पत्ते जो चढ़ाते हैं, स्वयं परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा सत्य ज्ञान दे रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तन में सत्य ज्ञान दे रहे हैं, और शंकर के द्वारा आने वाला जो ये सृष्टि है, ये सृष्टि की शंकर के द्वारा ये जो पुरानी दुनिया है इसका विनाश हो रहा है, और आने वाली सतयुगी नई दुनिया की स्थापना का कार्य परमात्मा 3 देवताओं के द्वारा करा रहे हैं। तो आज के दिन जो स्वयं परमात्मा का ये संदेश हम दे रहे हैं कि अभी सभी को जगाना है, कि एक दिन घर घर में सभी को ये परमात्मा का संदेश पहुंचाना ही है कि भगवान इस धरती पर आ चुके हैं। अभी तक हम भगवान को पुकारते ही रहे, अब भगवान स्वयं आकर के जगा रहे हैं कि बच्चे अब घर जाना है, तैयारी करो अभी। तो आज जो ये रैली यात्रा निकाली गई है, जागरूकता यात्रा, तो ये इसका रूट कैसे रहा? कहाँ से ये शुरू हुई और कहाँ पर खत्म हुई है? यहाँ का रूट जैसे हम लोग सभी बाजारों में निकाला है कि सभी को आज संदेश मिल जाए, कई गलियों में भी हमने निकाला है। हाँ। मुख्य चौक पर भी हम गए हैं। सुनीता त्रिपाठी। आज यात्रा में शामिल हुए आप, तो कितने लोग थे, कैसे कैसे ये सारा सिस्टम बनाया गया, इसके बारे में? बहुत सारे लोग थे, और सारी गलियों में ये संदेश दिया है कि पवित्रता का धारण करो, और शिव परमात्मा धरती पर आए हैं, और कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, ये अभी किसी को भी पता नहीं है। इसलिए पवित्रता को धारण करो और शिव बाबा को याद में रहो, तो सारे विकार मिट जाएंगे। ओम शांति। हम दुनिया में ये संदेश देने आए हैं कि जिस परमात्मा को दुनिया पुकार रही थी, अब वो धरती पर आ चुके हैं। उसको याद करो, पवित्रता को धारण करो और विकारों से मुक्त हो जाओ, तभी ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। ओम शांति। सारे कार्यक्रम बारे जानकारी दो कि कार्यक्रम थी और किस तरह का ऐसे आयोजन किया गया? ओम शांति। मैं सुभाष चंद्र फॉरेस्ट रेंज अफसर रिटायर्ड फाजिलका ब्रह्मा कुमारी संस्था ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, और ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ शिवरात्रि ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਘੰਟਾਘਰ ਚੌਂਕ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ रोड और वाल्मीकि मंदिर तो होंदे हुए राम कीर्तन सभा मंदिर तो पूरी फिरनी बार दी बार, और सारे ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, सारे भैन भाइयों ਨੂੰ परमात्मा का संदेश दिता कि अब ਜਿਹੜਾ है समय ਜਿਹੜਾ है वो जागने का समय है, क्योंकि परमात्मा धरती पे आए हैं। तो सारा अपना उठ के अमृत वेला करो और परमात्मा को याद करो, ताकि अपना आगे घर जाना है, यहीं सब हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। इसलिए परमात्मा को सारे याद करो। और अज जी करीब 200 सवा 200 बहन भाइयों की गैदरिंग जी सी, इन्होंने सारे नए नए स्लोगनों तो लोगों को जागरूक कराया, और पब्लिक ने भी बड़ा साथ दिता। जगह जगह ते केले वंडे, केले वंडे, पानी दिता लोगों ने, जूस वंडिया, फ्रूटी वंडी, और सारे का असीं धन्यवाद करते हैं कि लोगों ने इस संस्था को बहुत बड़ा हंगारा दिता, और परमात्मा को मिलने वास्ते सारे ने ये संकल्प लिया
कि ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਜਾਪਿਤਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ और परमात्मा का ज्ञान सीखांगे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ। ਇਹ ਓਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅੱਜ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਣਾ शिवरात्रि ਦੇ ਉਪਲक्ष्य ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ कलयुग जा रहा है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। लोगों को जगाने के लिए इस शहर की सारी यात्रा निकाली और शहर वालों ने हर जगह हमें बहुत स्वागत किया और बहुत मान दिया और लोगों को जगाने के लिए ये संदेश दे रहे हैं। 8 तारीख को शिवरात्रि है, उसके उपलक्ष्य में सारा प्रोग्राम चल रहा है और बहुत जनता ने, हमारे बहन भाइयों ने हमारे साथ देकर शोभा यात्रा को शोभा यात्रा बढ़ाई। ओम शांति, ओम शांति। जी सर, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आज के आयोजन को लेकर? जी, मेरे शरीर का नाम विशाल है, मैं फिरोजपुर से बिलोंग करता हूँ। तो फाजिलका में सेवा अर्थ आया हूँ, यहाँ प्रिया दीदी जी ने बुलाया। तो यहाँ पर हमारा सबको यही संदेश है शिवरात्रि के पर्व पर कि समय को पहचाने, जागें, जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। ये जो आपने यात्रा देखी, तो इसमें सिर्फ संदेश ही दे रहे हैं हम सबको कि भगवान आ चुका है धरा पर, वो हमें हम ही से मिलाने आ रहा है। खुदा को खुदा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो खुद आना पड़ता है, इसलिए खुद आ कहते हैं उसको। तो वो अब आ चुका है, वो हम सबको इस समय जगा रहा है। तो हम में थोड़ी बहुत जागृति आई है, थोड़ी बहुत, तो उसी की वजह से हम आए फिरोजपुर से। हमारे में उमंग है कि सब में वो पावर्स जागृत हो जो अंदर हैं सबके अंदर, क्योंकि स्वयं को पहचानना, भगवान को पहचानने का टाइम यही है। और बाकी सब आपने देखा ही है इस समय दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो इन सब झंझटों से निकलकर अपने लिए कार्य करें, यही हमारी सबसे शुभ इच्छा है, शुभ भावना है कि सब अपने आप को इस तरफ, ब्रह्मा कुमारी की तरफ जोड़े। यहाँ पर 7 डेज कोर्स फ्री, बिल्कुल फ्री 7 दिन कराया जाता है। हर रोज 1 घंटा दीदियों से आके मिले तो फिर आपका जीवन जो है धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो परिवर्तन ही नियम है। कोई बचपन से लेकर बुढ़ापे तक एक ही तरह का रहता है, शरीर ही बदलता है लेकिन अंदर से आदतें नहीं बदलती। तो भगवान आए हमारे मनुष्य आसुरी संस्कारों को चेंज कर, संस्कारों पर कोई काम नहीं कर रहा है धरती पर। कोई टेवा लेके जाता है, कहीं कुछ करने जाता है, वो क्या होता है बाहरी चीजें जो होती है ठीक करने के, है ना, चींटियों को आटा डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, वो बता देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जाता है वो आकर ही समझे। तो ये ऐसे शब्दों में कुछ बातें होती नहीं बताई जा सकती। तो हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। थोड़ा मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा 2 मिनट में कि मेरी लाइफ में बहुत से मैंने नशे किए, बहुत से उल्टे काम किए इस लाइफ में आने से पहले। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर होता था कि भगवान है, कहीं भगवान को ढूंढना है। तो भगवान को ढूंढने के लिए हम निकले, तो कहते ढूंढने गए तो मिल जाते हैं। तो मैं बड़ा खुश हुआ। तो लेकिन भगवान को मिलने के बाद असली यात्रा शुरू होती है। भगवान को नहीं मानना है, हम कोई भी भगवान को नहीं मानते हैं, यहाँ पर भगवान की मानते हैं। ओ और की में अंतर है। भगवान को सारी दुनिया मान रही है, कहीं ना कहीं गलती हो रही है, मिस्टेक है। तभी तो पाप भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जैसे डॉक्टर बढ़ रहे हैं ऐसे पाप भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। तो कम होना चाहिए ना, बीमारियों के इलाज ज़्यादा होने चाहिए ना। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं मिस्टेक है, वही मिस्टेक हमने ढूंढनी है। हमें तो बचपन से तलाश थी भगवान की। जिनको तलाश होगी भगवान की वो यहाँ तक पहुँच जाएगा। और सबको हमारा यही संदेश है कि आकर यहीं पर भगवान मिलेगा आपको, आपने पाना है। अंदर नहीं है परमात्मा। दुनिया में कहते हैं अंदर ही परमात्मा है, अंदर ही परमात्मा है। तो दुनिया में इतने लोग बीमारियों से मर रहे हैं कि परमात्मा मर रहा है। कोई चोरी कर रहा है तो परमात्मा चोरी कर रहा है। तो परमात्मा और आत्मा अलग है, यही समझना है। परमात्मा का अलग रोल है इस दुनिया में, वो रोल को समझना, उसको समझना है। भगवान को पाने के बाद बस उसको समझने की तक की यात्रा है। तो आप सब से निवेदन है कि जो भी इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, तो हाथ जोड़ के, पांव स्पर्श करके, झुक के उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया आइए, एक बार समझिए, स्वयं को समझिए। बाहर बहुत कोई यूट्यूब में सारी दुनिया जेब में आ गई। अब दुनिया को जानने से कुछ नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है दुनिया में, हर कोई कुछ कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, बस फोकस करना है स्वयं पर। भगवान आकर यही बताते हैं कि आप ये हो। ओम शांति।